हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को लेके। देखिए, आपको इसकी एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल गया है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। 2 पर आधारित होगा, 3 जो है आपको इसमें लेवल करना है। पहला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, दूसरा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और तीसरा इंटरव्यू होना है। तो ये 3 एग्जाम पैटर्न आपको पता चल गया कि इसमें 3 जो है आपको चीज़ें करनी है। अब यहाँ पर बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें तो नेगेटिव मार्किंग बताई गई है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट की। ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू जो है आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की गलत आंसर करने पर, या फिर कोई भी कॉलम ना भरने पर आपके 1/4 मार्क्स जो है इसमें काट लिए जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो सेकंड पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा। इसके अलावा कितने क्वेश्चन कितने होंगे ये आपको डिटेल में नहीं बताया गया है। चलिए, इसकी बात छोड़ देते हैं। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इस पर बात कर ले। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि ये एक रिटन टेस्ट है। रिटन मीन्स आप यहाँ कह सकते हैं ये एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें आपको आंसर लिखना होगा। उसके आपको 150 मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव वाले के मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, वो केवल एक क्वालिफाइंग होगा। ये डाउट जो है अपने मन में क्लियर कर लें। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये लिखित आपकी परीक्षा होगी और उसके आधार पर आपके मार्क्स जुड़ेंगे। और इसका वेटेज जो है 87% है। और बात कर लेते हैं अगर मार्क्स की, तो जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है इसमें आपके 100 में से 100 में से जो है आपके 25 नंबर आने चाहिए। वहीं पे बात करें डिस्क्रिप्टिव की, तो इसमें आपके 35% जो है नंबर आने चाहिए, 35 नंबर आने चाहिए 150 में से। तो ये जो है कट ऑफ है, एक मिनिमम, रियल नहीं है कि आपको इतने ही लाने हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा दोनों का। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्क्रीनिंग पेपर की। जो आपका स्क्रीनिंग पेपर होगा, मैंने आपको वीडियो में पहले भी बता दिया था कि जो पिछला पेपर था उसमें आपको मेंशन किया गया था कि 90 नंबर का आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, जो भी आपके मास्टर्स में सब्जेक्ट होंगे, प्लस 10 नंबर की आपकी जीके आएगी। ये आपकी नोटिफिकेशन में मेंशन था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार आपको डायरेक्टली जो है 100 नंबर का पेपर बताया गया है, यानी कि इस बार जीके जीएस का शायद हटा दिया गया है। जो अभी तक की जानकारी प्राप्त है, केवल जो है आपका 100 नंबर का पेपर होगा जो कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा। अब ये पेपर कैसा होगा, तो यहाँ आप एक प्रश्न पत्र देख सकते हैं कि यहाँ पर तो खैर 4 ही ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको 4 आंसर दिए हुए हैं। मान लीजिए पहले का आंसर आपका क्या है, आपको इसका आंसर नहीं पता, तो आपको क्या करना है, ई कॉलम भर देना है, ठीक है। जो पता होगा उसको टिक करिए, जो नहीं पता होगा उसको ई कॉलम भर देना है। तो ये चीज़ हो गई। तो आपका इस टाइप से जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। ये पेपर ऐसे ही किसी एग्ज़ाम का है। तो हिंदी का जो पेपर होगा आपका स्क्रीनिंग का वो कुछ इसी प्रकार से होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का पेपर कैसा होगा। ये सब्जेक्ट नॉलेज जो पेपर होगा उसके लिए आपको समय सीमा जो है 3 घंटे की दी जाएगी और अधिकतम अंक जो है आपके 150 के होंगे। अब चलिए प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कुल 18 प्रश्न होंगे और जिसमें से आपको कुल 15 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो सेकंड आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा उसमें आपके 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कुल 15 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो 15 × 10, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 150 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। चलिए, पेपर कैसे होगा तो देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि इन्होंने दिया है, कबीर के आलोच्य पदों के आधार पर उनके दर्शन को रेखांकित कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए, मीराबाई का परिचय लिखते हुए इन पंक्तियों का अर्थ समझाइए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट किस प्रकार से जो है इनकी अलग अलग चीज़ें जो है दी गई है। तो इस प्रकार से जो है आपके कुल प्रश्न पूछे जाएंगे।
हालांकि ये पेपर जो है पीजीटी का है, लेकिन इसी प्रकार से जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर आएगा। तो यहाँ पे मैं बस एक पैटर्न आपको दिखाना था कि इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट नॉलेज वाला पेपर होगा और कैसा आपका स्क्रीनिंग वाला पेपर होगा। तो दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि स्क्रीनिंग वाला पेपर कैसा आएगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्ट नॉलेज पेपर कैसा आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।